हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएनए टीच। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो अभी भी इसके आने के बहुत चांस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो निरक्षीय स्थिति, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब कोई बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबे अर्धक पर स्थित है तो इसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो जब कोई बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवर्धक पर स्थित होता है तो इसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो इसका ये डायग्राम है। ठीक है, तो आप इसको देख लें अच्छी तरीके से। तो एस से एन तक की दूरी इसमें क्या है, 2l। ठीक है, ये आपका बिंदु है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें चित्र है आपका निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन। माना एनएस एक दंड चुंबक है। तो जो हमारा एनएस है वही क्या है, एक दंड चुंबक है। ठीक है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l, जिसकी जो प्रभावकारी लंबाई वो कितनी है, 2l है। और ध्रुव प्रबल m है। इसके मध्य बिंदुओं से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु, तो जो हमारा एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, मूल बिंदु से स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है। ठीक है, तो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु हमारा P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव, तो एक हमारा था उत्तरी ध्रुव और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम उत्तरी ध्रुव n के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम V1 नाम देते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव के लिए निकालेंगे तो उसमें हम V2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो V1 बराबर μ0/4π m/np²। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लें। ठीक है, आपको दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव n के कारण, तो n के लिए निकाल रहे हैं तो आपको np² आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा दक्षिणी ध्रुव s के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो दक्षिणी ध्रुव के लिए निकाल रहे हैं हम, तो s के कारण, तो यहाँ पर क्या है, sp²। तो s के लिए निकालेंगे तो sp² आएगा और n के लिए निकालेंगे तो np² आएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब चूंकि np बराबर sp, तो np और sp को यहाँ पर बराबर मान लिया। ठीक है, तो अतः v1 और v2 परिणामी में बराबर होंगे। तो ये v1 और v2 जो परिणाम होगा उनका उसमें बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिखी, अतः तो आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो जो बिंदु P पर है उस पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो B बराबर 2v1 cos 2θ/2। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं आप cos 2θ/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, ये 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा बचेगा आपका। ठीक है, तो B बराबर 2v1 cos थीटा। समीकरण 1 में v1 का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका समीकरण 1 है उसमें हम v1 का मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से v1 का मान रखने पर, तो आपका वो समीकरण 1 बनाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका समीकरण 1 है, तो इससे जो अब हमारा परिणामी तीव्रता का मान निकला है। ठीक है, तो उसमें हम जो v1 का मान उठाकर रख देते हैं। ठीक है,
तो ये आपका B बराबर 2B1, इसकी जगह आपका जो B1 का मान रख देती हैं। तो B1 का मान था आप न्यू 0,4 पाई AM/NP स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कोस थीटा यहाँ पर है, तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम त्रिभुज NPO में जो हमारा डायग्राम था उसमें त्रिभुज NPO लेते हैं, ठीक है। NPO में तो आप यहाँ पर देखें NP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो OP स्क्वायर, तो O से P स्क्वायर तक की दूरी की माने D स्क्वायर, क्योंकि D है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोर है OP पे, इसलिए यहाँ पर स्कोर लगा दिया। यहाँ पर भी ON है तो इस पर भी सिंगल एल आता, ON अकेले होता है, यहाँ पर स्कोर इसके भी एल कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा डायग्राम में बता देता हूँ ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। तो OP स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंगल OP के लिए क्या आता है D, तो इसमें क्या है D दूरी रखी है, ठीक है। तो अब वहाँ पर है आपका OP स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा D स्क्वायर। आप यहाँ पर देखें, अब उसमें क्या है आपका ON स्क्वायर, ठीक है, ON। तो ON के लिए आप यहाँ से इस पूरे की S से लेकर N तक की कितनी दूरी कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है 2L। तो अगर इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, इतनी L यहाँ तक की दूरी और इतनी L यहाँ तक की दूरी, तो आपका सिंगल का ON स्क्वायर हो जाएगा। ON स्क्वायर के लिए कितना आएगा L स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब NP यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लेते हैं कोस थीटा, कोस थीटा बराबर ON/NP। तो दोस्तों हमने क्या लिया कोस थीटा, कोस थीटा बराबर इसमें आया ON/NP। तो दोस्तों आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए दोस्तों, कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो जिसमें आधार है वो है NP, कर्ण है ON। तो दोस्तों एक बार मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, ठीक। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या क्या है हमारा O से लेके N तक, ठीक है। और हमारा कर्ण है, कर्ण किस वाले को बोलते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो कर्ण है हमारा NP, ठीक है। और अगर लंब होता तो लंब हमारा क्या होता OP, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कोस थीटा बराबर L/√D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखें NP का मान तो आपका ये रहा है, ठीक है, √D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ON, तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा था ON की कितनी मान था L, यानी ठीक है। तो इस पर स्कोर चढ़ रहा था इसलिए इस पर भी स्कोर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले मैं डायग्राम में बता चुका हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा बाद में, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहोगे तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो समीकरण 3 में NP स्क्वायर तथा कोस थीटा का मान रखने पर, तो इससे पहले हमारा जो समीकरण 3 बना था उसमें हम NP स्क्वायर और कोस थीटा का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो B बराबर 2 न्यू 0,45 M/D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर L/√D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इससे हमने जो मान रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए न्यू 0,45, तो आपका ये रहा M क्रॉस 2 को L के पास में ले गए तो L के साथ में लिख दिया, ठीक है। तो M क्रॉस 2L, ठीक है। तो न्यू 0,45 को अलग कर दिया और इतने वाले को अलग कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे 3/2 कैसे आया, ठीक है। तो ये D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और ये आपका √D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इसकी कितनी घात है 1, तो अगर इसको रूट हटाएंगे तो इसकी कितनी घात हो जाएगी 1/2, यानी 1/2, ठीक है। जैसे कि 1 + 1/2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है। इनको हम जोड़ेंगे तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 में 1 जुड़ेगा, ठीक है, और बटे 2, तो 3/2 इस तरीके से आया है। D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कितनी हो गई 3/2, इनको मिलाकर लिख दिया दोनों घातों को, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 4 नाम दे दिया, ठीक है हमने। अब देखते हैं, परंतु कैपिटल M बराबर स्मॉल m क्रॉस 2L चुंबकीय आघूर्ण है। तो परंतु कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L चुंबकीय आघूर्ण है हमारा, ठीक है। तो समीकरण 4
में मान रखने पर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप में कर लें, समीकरण 4 में मान रखने पर। तो समीकरण 4 में हमने मान रखा, ठीक है, तो ये आपका समीकरण 4 है, ठीक है। तो इसमें हम स्मॉल एम की जगह मान रखेंगे, ठीक है, तो इससे हम मान निकालते हैं। तो स्मॉल एम का मान निकलेगा हमारा कैपिटल एम बटे 2l बराबर एम। तो स्मॉल एम का मान है हमारा एम अकॉम 2l, ठीक है। तो एम आपका ए रहा, यहाँ पर आपका 2l जाएगा, तो ये यहाँ पर 2l जाएगा, तो ये आपका 2l कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मान रख के बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमने स्मॉल एम की जगह पे कैपिटल एम अकॉम 2l रखा, तो ये 2l से ये 2l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैपिटल एम है, तो वही यहाँ पर बना है। बी बराबर न्यू जीरो अकॉम 4 पाई कैपिटल एम अकॉम डी स्क्र प्लस एल स्क्र अकॉम, तो पावर है यहाँ पर 3/2, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 5 नाम दे दिया, ठीक है। यदि चुंबक छोटा है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें आप, यदि चुंबक छोटा है तो एल लेस देन डी, तब समीकरण 5 से, यानी जो एल का मान है बहुत ही सूक्ष्म है, यानी जीरो के समथिंग है, ठीक है, और डी से बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, तब समीकरण 5 से, तो ये आपका समीकरण 5 से, तो जीरो के समथिंग यानी जीरो ले लिया, ठीक है। तो एल की जगह पे हमने क्या लिया, लिख लिया जीरो। तो डी, तो आपका हो जाएगा बी बराबर न्यू जीरो कम 4 पाई कैपिटल एम डी स्क्योर प्लस जीरो का होल स्क्योर, यानी 3/2, ठीक है। तो इसमें जीरो पे आपको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो का स्क्योर है, कुछ भी करो तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो डी स्क्योर आएगा आपको यहाँ से, और जो 3/2, ये इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बचेगा। तो बी बराबर न्यू जीरो कम 4 पाई एम अकम डी क्यू। तो दोस्तों आपका ये निरक्षीय स्थिति के लिए आपका ये आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।